हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो हम लोग इसको समझेंगे। तो विभवांतर क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जान जाइए। हमने पिछले वीडियो में वैद्युत धारा को पढ़ चुके हैं। वैद्युत धारा क्या होता है, जिसमें आप लोग को बताया गया था वैद्युत धारा जो था आवेश प्रवाह के समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर होता है, जो कि I बराबर आप लोग को बताया गया था Q/T बताया गया था। यदि आप इसको वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है विभवांतर है। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए विभवांतर क्या होता है, सिंपल सा बात है भाई। विद्युत धारा को प्रवाहित जब होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चलता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब कि आवेश चलता है, और आवेश को देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है विभवांतर को। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, करना पड़ता है उसको विभवांतर कहते हैं। देखिए समझे, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको कहते हैं विभवांतर। सिंपल सा आसान का डिफिनेशन है भाई। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी यहाँ से इस बिंदु तक हम लोग को जो ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्ग करना पड़ेगा, उसको कहा जाता है विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर को हम लोग V से दर्शाते हैं। V बराबर होता है W/Q होता है। यहाँ पर V क्या है आपका विभवांतर है। V बराबर आप लोग लिख सकते हैं विभवांतर लिख सकते हैं। उसके बाद W बराबर लिख सकते हैं कार्य लिख सकते हैं, और Q बराबर जो होता है आवेश होता है। Q बराबर आप लोग लिख सकते हैं आवेश लिख सकते हैं। अब यहाँ समझिए थोड़ा, ये आप लोग समझ गए W क्या है, V क्या है, Q क्या है, इतना समझ गए। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आप लोग को। देखिए जो कार्य का मात्रक होता है, W का जो मात्रक होता है जूल होता है। W का मात्रक होगा आपका जूल होगा, और आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। इस प्रकार से चाहे विभवांतर का यदि आपसे कोई मात्रक पूछेगा, कोई SI मात्रक पूछेगा, तो आप लोग बता सकते हैं जूल प्रति कूलाम बता सकते हैं। अब इतना बड़ा आप लोग को नहीं बोलना होगा तो R करके बता सकते हैं वोल्ट, यानी जो इसका मात्रक होगा चाहे जूल प्रति कूलाम का बताइए चाहे वोल्ट बताइए। इस प्रकार से हो गया। एक टॉपिक और है जो कि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है। 2023 में पूछ लिया था विभवांतर और विभव में अंतर बताइए। तो हम लोग वैद्युत विभव को समझेंगे। देखिए विभव क्या होता है भाई, देखिए विभव इसको आप समझ गए हैं तो इसको भी समझ सकते हैं। इसमें क्या कहा है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब कोई निश्चित बिंदु से कोई निश्चित बिंदु तक आवेश को जो ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो आपका होता है विभवांतर होता है। लेकिन विभव जो होता है, जो वैद्युत विभव होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एक स्थान होगा अनिश्चित होगा, यानी अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक आवेश को ले आने में जो कार्य करना पड़ता है उसको वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से समझिए, आवेश को अनंत से कहाँ से लाने में, अनंत से लाने में जो हम लोग को कार्य करना पड़ता है उसको कहा जाता है वैद्युत विभव कहा जाता है। वैद्युत विभव कहा जाता है। वैद्युत विभव का वही फार्मूला होगा भाई, V बराबर W/Q होगा। W का मात्रक वही होगा जूल होगा, आवेश का मात्रक वही कूलाम होगा, इसका भी मात्रक वोल्ट होगा। आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जब इसको आप लोग समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी प्रकार से आप लोग को अन्य वीडियो चाहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताइए। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक
तक आप लोग इसको रिवीजन करिए, इसको समझते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम मात्र 100 दिन आपका बचा है, यानी 1 सेंचुरी बचा है, इसलिए आप लोग थोड़ा तैयारी को अपना तेज कर दीजिए।